दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते, सबसे बड़े नेता रिक्शा खींचने वाले और सबसे बड़े वैज्ञानिक खेतों में हल चलाने वाले। लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया में हर कोई मेहनत करता है। किसान से लेकर मजदूर तक, शिक्षक से लेकर दुकानदार तक, सब पसीना बहाते हैं। फिर भी हर मेहनती इंसान करोड़पति क्यों नहीं बन पाता? हर दिन 16 घंटे काम करने वाला हर आदमी सफल क्यों नहीं होता? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की जंग। मेहनत वो ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर गाड़ी गलत दिशा में जा रही हो तो चाहे जितना भी तेज दौड़ाओ, मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता है या अपनी मेहनत को दिशा देकर कम समय में ऊंचाइयां छू लेता है। आज की इस किताब में हम सिर्फ मेहनत और स्मार्टनेस का फर्क नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि जब दोनों साथ आते हैं तो इंसान एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बनता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच बदल देगा और शायद आपकी जिंदगी भी। चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब का पहला अध्याय, चैप्टर 1, मेहनत का सच। दोस्तों, मेहनत ये वो शब्द है जो इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या सिर्फ मेहनत करने से ही जिंदगी बदल जाती है? सोचिए, एक छात्र है जो दिन रात किताब खोलकर बैठा रहता है। आंखें लाल हो जाती हैं, नींद उड़ जाती है, हाथों में नोट्स के ढेर लगे रहते हैं। लेकिन परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उसके नंबर किसी औसत छात्र से भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत तो बहुत की, मगर बिना दिशा के। मेहनत का सच यही है कि ये बिना दिशा के पानी की तरह है। जैसे पानी अगर बहकर खेतों तक पहुंचे तो अनाज उगाता है, लेकिन अगर वही पानी कहीं इकट्ठा होकर गड्ढे में भर जाए तो कीचड़ बन जाता है। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर हर मेहनत सफलता तक नहीं पहुंचाती। सिर्फ पसीना बहाना किसी भी मंजिल की गारंटी नहीं है, क्योंकि मेहनत है ईंधन, और ईंधन को जलाने के लिए चाहिए इंजन की सही दिशा। इतिहास में नजर डालिए, हजारों मजदूरों ने पिरामिड बनाए, लेकिन किसी को उनका नाम नहीं पता। पर उसी पिरामिड को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट्स का नाम आज भी किताबों में लिखा जाता है। मतलब, मेहनत करने वालों ने ताकत दी, लेकिन दिमाग लगाने वाले ने इतिहास बनाया। मेहनत का सच यही है दोस्तों, ये नींव है, पर इमारत तभी खड़ी होती है जब उस नींव पर सही नक्शा बनाया जाए, और यही नक्शा देता है स्मार्ट वर्क। तो अगर आप अब तक सिर्फ मेहनत पर यकीन करते आए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि असली जादू कहाँ छुपा है। वो जादू जो मेहनत को सोने में बदल देता है, और उसका नाम है स्मार्ट वर्क। अब बढ़ते हैं इस किताब के दूसरे अध्याय की तरफ, चैप्टर 2, स्मार्ट वर्क की ताकत। दोस्तों, अगर मेहनत ईंधन है तो स्मार्ट वर्क वो स्टीयरिंग है जो गाड़ी को सही मंजिल तक ले जाती है। बिना मेहनत के गाड़ी रुकी रहेगी, और बिना स्मार्टनेस के गाड़ी गलत रास्ते पर निकल जाएगी। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि मेहनत से भागो। इसका मतलब है मेहनत को सही दिशा दो, उसे रणनीति दो, और उसे तकनीक का सहारा दो। जरा सोचिए, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काटने गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बिना रुके, बिना सोचे कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। घंटों बीत गए, पसीना बह गया, ताकत खत्म हो गई, लेकिन पेड़ खड़ा रहा। अब एक दूसरा लकड़हारा आया। उसने काम शुरू करने से पहले 5 मिनट कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाए, और नतीजा, जहां पहला लकड़हारा घंटों जूझता रहा, वहां दूसरे ने आधे घंटे में ही पेड़ गिरा दिया। यही है स्मार्ट वर्क की ताकत। कम मेहनत, ज्यादा असर, कम समय, ज्यादा नतीजे, कम थकान, ज्यादा जीत। स्मार्ट वर्क का असली जादू है प्रायोरिटीज तय करना, यानी किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि गलत दिशा में मेहनत करना है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। यानी असली स्मार्टनेस ये है कि आप क्या नहीं कर रहे। अगर आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो आपकी मंजिल से दूर ले जा रहे हैं, तो आप चाहे दिन रात काम करें, थकेंगे ही, जीतेंगे नहीं। याद रखिए, स्मार्ट वर्क मेहनत का दुश्मन नहीं,
बल्कि उसका साथी है। ये मेहनत को छोटा नहीं करता, बल्कि उसका असर 10 गुना बढ़ा देता है। स्मार्ट वर्क वो पुल है जो आपके पसीने को सफलता तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, अब जब हमने स्मार्ट वर्क की ताकत समझ ली है, तो अगला सवाल उठता है, कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना तेज भागते हैं, फिर भी मंजिल क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब छुपा है एक छोटे से शब्द में, दिशा। और यही जानेंगे हम अगले अध्याय में, जहां असली खेल खुलता है कि तेज दौड़ना जरूरी है या सही रास्ते पर चलना। अब बढ़ते हैं किताब के तीसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 3, दिशा बनाम गति। दोस्तों, जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी पूरी ताकत से दौड़ रहा है, पसीना बह रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन वो सड़क गलत पकड़ चुका है। अब बताइए, चाहे वो कितना भी तेज दौड़े, क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? जवाब साफ है, नहीं। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। गति यानी स्पीड से ज्यादा जरूरी है दिशा यानी डायरेक्शन। बहुत सारे लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिस काम पर अपनी जवानी लगा दी, वो उन्हें कहीं और ले आया। मंजिल वहां नहीं थी और रास्ता गलत था। गति का महत्व है, लेकिन केवल तब जब आप सही दिशा में हों, वरना तेजी से गलत रास्ते पर जाना सिर्फ असफलता को जल्दी ला देता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, बिवेयर द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ, यानी सतर्क रहो उस जिंदगी से जो बहुत व्यस्त तो है लेकिन बंजर है। क्योंकि हर व्यस्त इंसान सफल नहीं होता, लेकिन हर सफल इंसान सही दिशा में मेहनत करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, नदी का पानी अगर समुद्र की तरफ बहे तो वो गंगा कहलाती है, पवित्र बन जाती है। लेकिन वही पानी अगर कहीं दलदल में फंस जाए तो सड़ जाता है। मतलब ताकत तो दोनों में है, पर फर्क केवल दिशा का है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं जिस रास्ते पर भाग रहा हूं, क्या वो सच में मेरी मंजिल तक जाता है? क्योंकि बिना दिशा के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। हो सकता है आप बहुत आगे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चले कि आप बिल्कुल गलत जगह खड़े हैं। और दोस्तों, यही फर्क तय करता है जिंदगी में हार और जीत। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग अक्सर अपने ही पसीने में उलझ जाते हैं, लेकिन मेहनत करने से पहले दिशा तय करने वाले लोग चाहे धीमे चलें, पर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो अब अगला सवाल उठता है, जब दिशा तय हो गई, तो उस दिशा में चलते समय कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में? क्योंकि यही कला हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल देती है। और इसका रहस्य छुपा है अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे आपकी मेहनत को सोने में बदल देता है। अब बढ़ते हैं किताब के अगले पड़ाव की ओर। यह है वो अध्याय जो हर लिसनर के दिल को छू लेगा, क्योंकि यहां बात होगी उस चीज की जिसकी कमी सबको खलती है, वक्त। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4, समय प्रबंधन का जादू। दोस्तों, कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा कसाई भी। ये सिखाता भी है, और अगर इसे घुमा दिया जाए तो काट कर आगे निकल भी जाता है। जरा सोचिए, दिन हर किसी के पास 24 घंटे का ही होता है। अंबानी, अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन या आप और मैं, सबको बराबर का समय मिला है। फिर फर्क कहाँ है? फर्क है समय के इस्तेमाल में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच सबसे बड़ा सेतु है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो इंसान अपने समय को सही दिशा में लगाना जानता है, वही बड़ा बनता है। सोचिए, एक किसान अगर बीज बोने का सही मौसम चूक जाए, तो चाहे बाद में कितना भी पानी दे, कितनी भी खाद डाले, अनाज नहीं उगेगा। मतलब मेहनत तो उसने बाद में खूब की, पर सही समय खो देने से सब व्यर्थ हो गया। यही जादू है समय का। अगर सही वक्त पर सही काम कर लिया जाए, तो आधी मेहनत भी सोने का नतीजा देती है। और अगर समय की बर्बादी कर दी जाए, तो दोगुनी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का पहला राज है प्रायोरिटीज तय करना। यानी कौन सा काम सच में जरूरी है और कौन सा बस हमें बिजी दिखा रहा है। बहुत से लोग दिन भर भागते रहते हैं, फोन उठाते रहते हैं, मीटिंग्स में बैठे रहते हैं और रात को सोचते हैं कि आज तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने जिंदगी के 80% वक्त को ऐसे कामों पर खर्च कर दिया जो उनकी मंजिल से जुड़े ही नहीं थे। यही है 80-20 का नियम। आपकी 20% कोशिशें ही 80% नतीजे देती हैं। तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा उसी 20% पर केंद्रित करें। दोस्तों, एक घड़ी की सुइयां हर समय चलती रहती हैं, लेकिन मंजिल तक वही इंसान पहुंचता है जो अपनी घड़ी का मालिक बन जाता है, न कि उसका गुलाम। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा राज है ना कहना सीखना। हाँ, सुनने में आसान है, लेकिन सबसे कठिन यही है। हर हाँ जो आप दूसरों को देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अपने सपने से ना होती है। तो जो चीज आपकी मंजिल से मेल नहीं खाती उस पर वक्त मत गंवाइए। याद रखिए दोस्तों, समय सोने से भी कीमती है। सोना खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन समय खोकर कोई भी दोबारा नहीं पा सकता। तो अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी घड़ी पर काबू पाना सीखिए, क्योंकि जिसने समय पर जीत पा ली उसने आधी जिंदगी पहले ही जीत ली। और दोस्तों, अब सवाल ये है कि समय और मेहनत दोनों हमारे पास हैं, लेकिन इन्हें और असरदार कैसे बनाया जाए, कैसे इनसे दोगुना तिगुना नतीजा निकाला जाए। इसका रहस्य छुपा है सही साधनों और सही तकनीक में, और यही जानेंगे हम अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे टूल्स और इनोवेशंस मेहनत को जादू में बदल देते हैं। अब आते हैं अगले अध्याय पर। ये वो हिस्सा है जो हर लिसनर को चौंकाएगा, क्योंकि यहाँ बात होगी सिर्फ मेहनत या समय की नहीं, बल्कि उन हथियारों की जिनसे मेहनत कई गुना असरदार हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, साधन और तकनीक का कमाल। दोस्तों, जरा एक किसान की कल्पना कीजिए। अगर उसके पास हल और बैल हैं तो वो एक दिन में एक खेत जोत लेगा, लेकिन अगर उसी किसान को ट्रैक्टर मिल जाए तो वही खेत वो कुछ घंटों में तैयार कर देगा। मतलब मेहनत वही है, पर साधन बदलते ही नतीजे आसमान और जमीन का फर्क दिखा देते हैं। यही है साधनों और तकनीक का जादू। ये हमारी मेहनत को छोटा नहीं करते, बल्कि उसका असर सैकड़ों गुना बढ़ा देते हैं। इतिहास में देखिए, जब इंसान पत्थरों से आग जलाता था तो घंटों लग जाते थे, लेकिन माचिस की तीली ने उस मेहनत को 1 सेकंड का खेल बना दिया। आज भी सोचिए, अगर कोई आदमी कागज पर कलम से पूरी किताब लिखे तो सालों लग जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर और प्रिंटर ने उसी काम को दिनों में मुमकिन कर दिया। दोस्तों, यही फर्क है। साधन मेहनत को तेज कर देते हैं, तकनीक मेहनत को दिशा देती है, और दोनों मिलकर मेहनत को चमत्कार बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सच छुपा है। साधन और तकनीक सिर्फ उसी के काम आते हैं जो उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना जानता है। अगर आपको तैरना ही नहीं आता तो सबसे अच्छी नाव भी आपको डुबो सकती है। मतलब सिर्फ उपकरण होना काफी नहीं, उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, सही साधन, सही समय और सही हाथों में। सोचिए, अगर धीरू भाई अंबानी के पास व्यापार का विजन तो था, लेकिन उस समय टेलीफोन, कंप्यूटर और ग्लोबल नेटवर्क का सहारा नहीं होता तो वो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा करते। या अगर आज के युवा इंटरनेट का सही इस्तेमाल न करें तो वो जिंदगी भर सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, सीखने और कमाने के बजाय। याद रखिए, तकनीक एक तलवार की तरह है। ये अच्छे हाथों में हो तो रक्षा करती है, और गलत हाथों में हो तो विनाश। तो दोस्तों, आपकी मेहनत को साधन और तकनीक तभी बल देंगे जब आप उन्हें सीखेंगे, समझेंगे और सही जगह इस्तेमाल करेंगे। वरना वही साधन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। और यहीं से अगला सवाल उठता है, तकनीक और साधन तो हमारे पास हैं, पर उन्हें सही दिशा कौन देगा? क्योंकि गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही स्मार्ट वर्क की असली ताकत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि गलतियों से डरना क्यों नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना कैसे हमें सफलता के असली रास्ते पर ले जाता है। यह वो मोड़ है जहां स्मार्ट वर्क की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि मेहनत, साधन और समय तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उनसे सीखकर बार बार उठ खड़ा होना ही विजेता और हारने वाले में फर्क पैदा करता है। तो आइए डूबते हैं इस गहरे अध्याय में। चैप्टर 6, सीखना और अपनाना। दोस्तों, जरा अपने बचपन की याद कीजिए। जब हम पहली बार चलना सीखते हैं तो क्या हम एक ही बार में बिना गिरे चल पाते हैं? नहीं, हम गिरते हैं, रोते हैं,
लेकिन फिर उठकर दोबारा कोशिश करते हैं और इसी दोहराव से एक दिन हम बिना सहारे चलना सीख जाते हैं। यानी गलती ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। लेकिन अफसोस, बड़े होने के बाद हम गिरने से डरने लगते हैं, गलती को असफलता मान लेते हैं, जबकि सच ये है गलती असफलता नहीं बल्कि सफलता का पहला कदम है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने हर नाकाम कोशिश को यह कहकर अपनाया, मैंने 1000 बार असफलता नहीं पाई बल्कि मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता ही हार को जीत में बदल देती है। दोस्तों, सीखने का असली मतलब है हर अनुभव, हर गलती, हर परिस्थिति को गुरु मानना। क्योंकि किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन ठोकरें हमें चलना सिखाती हैं। अब बात करते हैं अपनाने की। सिर्फ सीखना ही काफी नहीं, उस सीख को अपनाना और अपने काम में ढालना ही स्मार्ट वर्क है। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो लिया पर उसे अपनाया नहीं। ज्ञान बिना अपनाए ऐसा है जैसे बीज बिना मिट्टी के, वो अंकुरित ही नहीं होगा। लेकिन जब आप उसे जमीन पर बोते हैं, पानी देते हैं, तो वही बीज वट वृक्ष बनकर फल और छाया देता है। दोस्तों, जीवन में हर गलती को एक अवसर की तरह देखना सीखिए और हर सीख को तुरंत अपनाइए। याद रखिए, सफल लोग गलतियां कम नहीं करते, वे बस 2 बार वही गलती नहीं करते। तो अब सोचिए, अगर हम हर ठोकर से सीखें और उसे अपनाएं, तो क्या हमारी प्रगति रुक सकती है? नहीं, हम हर असफलता को एक सीढ़ी बनाकर ऊपर उठेंगे और यही असली स्मार्ट वर्क है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है। हम मेहनत कर रहे हैं, साधन और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलतियों से सीख भी रहे हैं, तो आखिर वो चीज कौन सी है जो हमें बार बार आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, जो हमें गिरकर भी उठने की ताकत देती है? उसका जवाब छुपा है हमारी प्रेरणा और रणनीति में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि सही प्रेरणा और रणनीति कैसे मेहनत को आग में बदलकर हमें जीत की रोशनी तक पहुंचाते हैं। ये हिस्सा सुनने वाले को ये समझाएगा कि सिर्फ मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन काफी नहीं, बल्कि उसे रणनीति यानी स्ट्रैटेजी में बदलना ही असली स्मार्ट वर्क है। चैप्टर 7, प्रेरणा से रणनीति तक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार या वीडियो को सुनने के बाद हमारे भीतर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। हम सोचते हैं, अब मैं सब बदल दूंगा, अब मैं सब जीत लूंगा। लेकिन सच बताइए, क्या वो एनर्जी अगले ही दिन आधी नहीं हो जाती और हफ्ते भर में तो गायब ही हो जाती है? क्यों? क्योंकि प्रेरणा आग तो जलाती है पर दिशा नहीं देती। वो हमें दौड़ाने लगती है, लेकिन ये नहीं बताती कि दौड़ना कहाँ है। यहीं पर काम आता है रणनीति। रणनीति यानी सही सोच, सही योजना और सही कदम। याद रखिए, प्रेरणा बिना रणनीति का मतलब है तेज हवा में जलती मोमबत्ती, और रणनीति बिना प्रेरणा का मतलब है नक्शा बिना यात्री। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की कहानी में ये दोनों ताकतें साथ चली हैं। जब महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई शुरू की तो उनका प्रेरणा स्रोत था सत्य और अहिंसा। लेकिन सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं थी, उन्होंने रणनीति बनाई। सत्याग्रह, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन। यानी प्रेरणा को उन्होंने योजना और ठोस एक्शन में बदला। जरा खेल जगत में देखिए, क्रिकेटर विराट कोहली को फिटनेस की प्रेरणा थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए रणनीति बनाई। डाइट प्लान बदला, रोजाना वर्कआउट का रूटीन बनाया और हर मैच की तैयारी को वैज्ञानिक तरीके से अप्रोच किया। नतीजा, वो सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर नहीं बल्कि सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर बने। दोस्तों, प्रेरणा हमें शुरुआत कराती है, लेकिन रणनीति हमें मंजिल तक पहुंचाती है। याद रखिए, इंस्पिरेशन गिव्स यू विंग्स बट स्ट्रेटजी गिव्स यू अ फ्लाइट पाथ। यानी प्रेरणा आपको पंख देती है, लेकिन रणनीति आपको उड़ान का रास्ता देती है। अब सोचिए, अगर आपके भीतर आग तो है लेकिन कोई प्लान नहीं, तो क्या होगा? आप इधर उधर भागेंगे, थकेंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लान है और जुनून भी है, तो आप पहाड़ भी हिला देंगे। दोस्तों, स्मार्ट वर्क का यही राज है। जुनून प्लस प्रेरणा ऊर्जा देती है, रणनीति प्लस योजना दिशा देती है, और जब ऊर्जा और दिशा मिलती है तो चमत्कार होता है।
तो अगली बार जब भी आपको मोटिवेशन मिले, उसे यूं ही उड़ जाने मत दीजिए। बैठकर लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और मुझे पहला कदम कौन सा उठाना है। यही 3 सवाल प्रेरणा को रणनीति में बदल देंगे, और ये बदलाव आपकी मेहनत को स्मार्ट वर्क बना देगा। अब सवाल उठता है, रणनीति बनाना तो समझ आ गया, पर क्या हम अकेले सब कुछ सीख सकते हैं? क्या हमें सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए, या उन महान लोगों से भी सीखना चाहिए जिन्होंने हमसे पहले ये रास्ता तय किया है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कलाम, धीरूभाई, स्टीव जॉब्स और आइंस्टाइन जैसे दिग्गजों ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का संतुलन कैसे बनाया और अपनी जिंदगी से हमें क्या सिखाया। यहाँ हम दुनिया के कुछ महान लोगों की जिंदगी से सीखेंगे कि उन्होंने कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिलाकर असंभव को संभव कर दिखाया। चैप्टर 8, महान लोगों से सबक। दोस्तों, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अगर हमारे पास रोल मॉडल्स हों तो मंजिल पाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमसे पहले ये राह तय की है वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदा सबूत हैं कि मेहनत और स्मार्ट वर्क मिलकर कैसे इतिहास रचते हैं। आइए डुबकी लगाते हैं उन महान शख्सियतों की जिंदगी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम का एक साधारण लड़का, जिसके घर में न पढ़ाई के साधन थे न पैसे, लेकिन सपने थे आसमान छूने के। कलाम साहब ने दिन रात मेहनत की, अखबार बांटे, पढ़ाई जारी रखी, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत को सही दिशा दी, विज्ञान और शोध के रास्ते पर। यही उनका स्मार्ट वर्क था। परिणाम, वही लड़का मिसाइल मैन बना और भारत का राष्ट्रपति भी। धीरूभाई अंबानी गुजरात का एक छोटा सा लड़का, जिसने पेट्रोल पंप पर काम किया। साधारण मेहनत से वो करोड़पति नहीं बन सकता था, लेकिन उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, विदेश में सीखी छोटी छोटी बातें बड़े बिजनेस आइडिया में बदली। उनकी रणनीति थी, सोचो बड़ा, शुरू करो छोटा, बढ़ो तेज। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का सहारा है। स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट, जिसके पास डिग्री भी नहीं थी, लेकिन उसके पास था जुनून और स्मार्ट सोच। स्टीव जॉब्स ने सीखा, डिजाइन और टेक्नोलॉजी का संगम ही भविष्य है। उन्होंने मेहनत की, लेकिन अपनी मेहनत को ऐसी दिशा दी जिससे एप्पल जैसी क्रांति पैदा हुई। अगर उन्होंने सिर्फ गैजेट्स बनाए होते तो वो भीड़ में खो जाते, लेकिन उन्होंने सोचा अलग, किया अलग। यही स्मार्ट वर्क था। आइंस्टाइन को बचपन में लोग कहते थे, ये बच्चा धीमा है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी जिज्ञासा को हथियार बनाया। उन्होंने हर सवाल को उल्टा सोचा, अलग कोण से देखा। उनकी मेहनत थी लगातार रिसर्च करना, और स्मार्टनेस थी सवाल पूछने की अलग कला। परिणाम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने दुनिया का विज्ञान बदल डाला। दोस्तों, इन सभी महान लोगों की जिंदगी से हमें एक ही सबक मिलता है, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत को सही दिशा और सही रणनीति देना ही स्मार्ट वर्क है। कलाम जी ने सिखाया, साधारण शुरुआत भी असाधारण मंजिल तक ले जाती है, अगर मेहनत को विज्ञान की दिशा मिले। धीरूभाई ने सिखाया, बड़ा सपना और स्मार्ट बिजनेस दिमाग मेहनत को साम्राज्य बना देता है। स्टीव जॉब्स ने सिखाया, अलग सोच और जुनून से मेहनत दुनिया को बदल सकती है। आइंस्टाइन ने सिखाया, सवाल पूछना और नया सोचना ही मेहनत को महानता तक ले जाता है।